ओम शांति। 2 जुलाई 2022 की साकार मुरली, 2 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं, वह माला में पिरो सकते हैं। शाहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही शाहूकार बनना है। इसलिए गरीब बच्चों का ही सफल होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नाम निशान ही नहीं है, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुगी था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी। यह भी तुम अभी जानते हो कि बरोबर हमारी चढ़ती कला है। संगम पर बाबा मिला, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण जीवन अपनाया तो चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं यह होकर गए हैं। कब यह नहीं जानते कि ऐसे देवी देवता होकर के गए हैं, लेकिन कब वो नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है, पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं यह नशा चढ़ना चाहिए। गाया भी हुआ है, भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी है, जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। सिखाने वाला बाप और नाम महिमा करते हैं बच्चे की। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम में जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी है, पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉडफादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते।
कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। ये बुद्धि में सिमरण करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरण चलता है ना, तुम भी अगर यह सिमरण करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं। जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है जो यहाँ बाबा देते हैं। लौकिक दुनिया में तो लौकिक वर्षा मिलता है, तो बच्चा पैदा होता है तो कहते वारिस पैदा हुआ। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। बाप से मिलना भी जरूर है। यह भी जानते हो बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रही हो। भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद करते ही रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद है। भक्ति मार्ग में तो चित्रों को देखने की आदत है, इसलिए मूर्ति या चित्र जरूर चाहिए। चित्र भी सबके मौजूद है, पूजे जाते हैं ना, यह भी राज बाप ने समझाया है। इन बातों में फोटो में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे। जैसे भी श्रावण मास चल रहा है तो लोगों को बाबा ने चित्र देखने की आदत है, चित्र की पूजा करेंगे तो शिवलिंग के साथ साथ शंकर का भी चित्र दिखाते हैं। कोई को संशय न आए इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है कि निराकार से मेरा संबंध है, तो कौन कौन से संबंध है निराकार से। बाबा कहते ये क्लियर करो तो उसको समझ में आएगा, वो संबंध जोड़ना शुरू करेगा तो उसको संबंध की प्राप्ति होगी, अनुभव होगा। नहीं तो क्या निराकार को ऐसे बैठ करके ज्ञान माना कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पहले आत्मा का परिचय, फिर परमात्मा का परिचय, फिर उसके साथ हमारा क्या संबंध है, तो राज्य। तो जैसे ही आत्मा को संबंध जोड़ने की समझ मिलेगी, तो जहां संबंध है वहां प्राप्ति, जहां संबंध है वहां रस है, जहां संबंध है वहां कनेक्शन है। बिना संबंध के कहीं भी हमारा बुद्धि का कनेक्शन नहीं होता। तो मेरा बाबा से अगर संबंध जुड़ा है तो बाबा से मेरा कनेक्शन जुटा ही रहेगा। लौकिक संबंध में हमें मेहनत करनी पड़ती है याद करने में, क्योंकि वहां संबंध जुटा हुआ। ये मेरे माता पिता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई बहन है। तो संबंध, तो जहां संबंध वहां समीपता, जहां संबंध वहां अनुभूति। इसलिए बाबा कहता है मनुष्यों में संशय पैदा न हो, इसलिए आत्मा परमात्मा का परिचय दे करके दोनों के बीच का क्या संबंध है वो क्लियर करे। गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखाए, ये तो हो नहीं सकता, ऐसे थोड़ी बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। वतन में तो हो न सके,
तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना, ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे जरूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। ब्रह्म मुख द्वारा किसको समझावे, वहां तो है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में। तो शास्त्रों का सार किसको समझावे, तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सत्युग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो नहीं सकता, वहां तो है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहाँ से आ सकती है, यह भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। आप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। आप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सांवरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं शिव तो चक्र में नहीं आता है। शिव बाबा इस सृष्टि चक्र में अर्थात जन्म मरण में नहीं आता, आता जरूर है, लेकिन पर काया प्रवेश करके ज्ञान दिया फिर चला। उनको गोरा व सांवरा दिखा न सके। आप समझाते हैं तुम बच्चों की अब चढ़ती कला, सांवरे से गोरा बनना है। भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया है, काम चिता पर बैठने से। यह भी गायन है सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो ये एक ही सत्य का संग है। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या, भक्ति मार्ग में बताते हैं पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई, तो एक और वो भी पर्वत पर। बाबा कहता थोड़ी वहां बैठ समझाएंगे। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या, उनको तो सारी पति दुनिया को पावन बनाना है। एक की तो बात नहीं है, तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टाल टालियां निकलती, यह सब है छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं, जैसे ही झाड़ ग्रो होने लगता है तो पत्ते कितने अच्छे कोमल कोमल होते छोटे होते हैं। जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और ना फल निकलेंगे। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है, मनुष्यों से नहीं है। फिर मनुष्यों से लड़ाई करेंगे ना तो हिसाब किताब बनेगा। इसलिए हमारी लड़ाई हमारे अंदर के विकारों के साथ, अपने साथ है।
इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत करेंगे ना, पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और अब राम राज्य होना है। कहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु यह पता नहीं कि कब और कैसे होगा। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल बने। अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें कैसे हो सकती है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं। वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हैं। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मानसरोवर, कहते हैं उसमें स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परिया बन जाते हो। ज्ञान स्नान से आत्मा बहिष्ठ की परी बन जाती है। परिया नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की तो बात ही नहीं है।
बाबा कहता वास्तव में पंख आदि की बात नहीं है, आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है। इनको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सत्युग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है। वे जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पति दुनिया में कैसे आएंगे, न समझने कारण कृष्ण का नाम डाल दिया है जो सबसे पावन है। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं। भगवान तो है ही निराकार, उनका नाम शिव मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए। आपस में एक दो को ये याद दिलाना चाहिए। क्या याद दिलाना चाहिए? शिव बाबा याद है आज बाबा ने क्या कहा, तो एक दो को स्मृति दिलाई। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्रों को याद करो, फिर पूछो हमारा आदि स्वरूप कौन सा है, अनादि स्वरूप क्या है। फिर मध्य में आओ, पूज्य स्वरूप कौन सा। तो एक दूसरे को याद दिला दे, बाबा की याद दिलाई, इसी से ही तो बाबा की याद आएगी। अब घर जाते हैं, ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग कर रहा है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा, जो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। आप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, आते भी गरीब है। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है, लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे, वह तो ये ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे। हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी, क्योंकि बाबा को गरीबों को रिटर्न देना है। तो गरीब अपनी पाई पाई सफल करेंगे तो उसको
बाबा दे सकेंगे। अभी वो शाहूकार तो अपना नशा होता है शाहूकारी का, तो सफल करेंगे ही नहीं। अंत समय में जब उनको लगेगा कि अभी हमारे पैसे हमारे काम में नहीं आने वाले, तब करेंगे। उस समय बाबा भी नहीं कर लेगा, क्योंकि बाबा भी पक्का व्यापारी है। बाबा ले तो उनको रिटर्न पदम गुणा देना पड़े, ये काम बाबा नहीं कर। बाबा कहता है क्या करेंगे, हम पक्का व्यापारी भी है, ऐसे थोड़ी फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं, क्योंकि गरीब ही अपनी मना सेविंग करके भी वो बाबा के यज्ञ में डालते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, पढ़ाई तो एक है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि शाहूकारों को तो पैसे का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल है। अब बाप आया है, 84 का चक्र तो जरूर लगना है। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। लेते बच्चे ही 84 के चक्र में आते हैं। यह भी तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब घर वापिस जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। अब तुम शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको निराकार से मिल रहा है साकार। निराकार कैसे दे जब तक साकार में न आए। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मतवंश। बच्चों को बाजुली भी समझाई है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। शाहूकार लोग बहुत बनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती है 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही। यह बाप बैठ समझाती है, बाप और कोई तकलीफ नहीं देती। नोट करते जाओ पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अब नोट करो कि पतियों के पति को हमने कितना टाइम दिया और जिस्मानी पति को कितना टाइम दिया। नहीं, बाबा का कहने का मतलब है आपने लौकिक में पति को बच्चों को कितना टाइम दिया, और ये पतियों का पति शिव बाबा है, वो बच्चा भी है, हमने उसको कितना टाइम दिया। टिफिन देना है दीदी, टिफिन देना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है सुबह में। तो बाबा ये कहता है कि बैलेंस रखो। वहां जितना टाइम हम दे रहे हैं, क्या हम इतना टाइम यहाँ भी दे रहे हैं? कितना टाइम हम दे रहे हैं? बस 1 घंटा। ऐसा नहीं है, उसके बिना चलता नहीं। मन बुद्धि से तो बाबा पास ही टाइम दे रहे, लेकिन जहाँ चलेगा नहीं। तो लेकिन यहाँ भी ऐसा, जैसे मान लो योग का प्रोग्राम रखा है, मैं टाइम दे रही हूँ, स्पेशल क्लास रखा है,
बच्ची रखी है, मैं कितना टाइम देती हूँ। वो तो हफ्ते में एक ही दिन रखते हैं, लौकिक वाला तो हमारा 365 डेज चलता है, तो मैं हफ्ते में एक दिन तो 2 घंटा निकालू, तो हम 24 घंटे में से 1 घंटा इधर देते, बाकी 23 घंटा हम याद करते हैं, बुद्धि में बाबा है, बाबा की याद है, लेकिन फिजिकल टाइम में कितना देती हूँ, और उसके साथ साथ मेरा मन बुद्धि भी कितना बाबा की याद में रहता है। हम करते हैं, ऐसा नहीं है हम बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन 24 घंटे में से मैं 8 घंटा बाबा के लिए दूं, उसमें 8 घंटे में मेरी याद भी आ जाए, मेरी सेवा भी आ जाए, और बाकी का 16 घंटा लौकिक के लिए देना है। 16 घंटा लौकिक के लिए तो बहुत है। हाँ, हाँ, खाना पीना सब सब इसलिए बाबा हमें बैलेंस सिखाता है, वो भी करना है, ये नहीं कि वो छोड़ देना है, वो भी करना है। तो बाबा कहता है कितना टाइम देते हैं। अब ये बेचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, एक से ही प्रीत रखनी है। अपने से पूछे मेरी एक से प्रीत है, रोज आएंगे, रोज सुबह मुरली क्लास करेंगे, रोज अमृत वेला करेंगे, रोज दिन में बाबा को याद करेंगे, तो मेरी प्रीत जुटेगी, नहीं तो सारा टाइम सगे संबंधी याद रहेंगे। अब मैं हफ्ते में एक दिन आऊं, कौन सी मेरी प्रीत बाबा से जुटेगी? क्यों बाबा कहता है? क्योंकि ज्यादा समय जिस बातों में लगाते हैं, हमारा मन और बुद्धि उसी में ही डाइवर्ट हो जाता है, तो मेरी अंत मते सो गति नहीं होती, मेरे कर्मों में कुशलता नहीं आएगी, मैं आत्मा कर्मयोगी नहीं बन सकेगी, मैं आत्मा फरिश्तेपन का अनुभव नहीं कर सकेगी, क्योंकि सारा टाइम लौकिक ही बुद्धि में होता है। तो मुझे अलौकिक कहाँ से याद आया? आया 1 सेकंड में, आया चला गया, लेकिन ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए, वो नहीं होता। तो एक से ही प्रीत रखनी है, इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है, क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णु को ही क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते, सुना? सिर्फ बाबा को याद करना है, कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पार्ट बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं नंगे आए थे, अर्थात अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में जा, स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म में तो सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उनको ही आना है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान न सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे, थोड़ा समय है, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है, आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सत्युग में सच्चे जेवर थे, अब सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, पूरा बनते हो। श्वासोश्वास याद करेंगे तो अवस्था अंत में होगी।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार रूहानी सार है। पहला, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। और सबको एक बाप की याद दिलानी। विनाशी धन का नशा नहीं रखना। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना। बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का, बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी को, कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग उत्साह हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। आप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। हम सब कौन है? बाबा के हाथ है। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होती है। मेरे में ही आकर्षण होती है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। आज का स्वमान है, मैं दिल तख्त नशीब। तो आज सारा दिन बाबा के दिल तख्त पर बैठे रहिए। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते। भागवत में तो कितना मजा आता है, उसमें कृष्ण के चरित्र दिखाए है ना। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र है गीता। चरित्रों का यादगार शास्त्र भागवत, और शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का यादगार शास्त्र गीता। कितनी पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते। दिल तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। कल का बुलेटिन इस मास का तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के लिए और क्लास के सर्व भाई बहनों के लिए अगस्त मास का पुरुषार्थ दैवी परिवार की दैवी परिवार की संगठन की शक्ति के द्वारा ही बाप दादा की प्रत्यक्षता होती है।
अव्यक्त मूर्त माता पिता, अव्यक्त मूर्त माता पिता के पद्मा पदम भाग्यशाली सर्वस्नेही देवी बहने और गुजरात के सर्व भाई बहने अहमदाबाद सुख शांति भवन से जोनल कार्यालय से भारती दीदी की याद प्यारी। सत्युग के दैवी परिवार के आधार पर संगम युग का ये ईश्वरीय परिवार, नई सृष्टि के निर्माता, नवयुग के प्रणेता, प्राणेश्वर परमात्मा स्वयं धरती पर आकर अपने अलौकिक और महान कर्तव्य द्वारा अखंड, अटल और अविनाशी दुनिया की स्थापना कर रही है, जो 2500 वर्ष तक अद्भुत दैवी सृष्टि में सर्वत्र और सदा काल के लिए एक मत, एक भाषा, एक धर्म और एक राज होता है। इस स्वर्णिम संसार का आधार कहो, फाउंडेशन है वर्तमान संगम युग का अलौकिक संसार, ईश्वरीय परिवार संगठन की एकरूपता, एकरसता और स्नेह समीपता के द्वारा ही परमात्मा के कार्य को विश्व के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेगा। दैवी संगठन प्रति बाप दादा की शुभ आशाएं। तो क्या अपने इस दैवी संगठन को एकरस स्थिति में स्थित करने और संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो? क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? प्रभु परिवार संसार का सर्वोत्तम परिवार। प्यारे बाप दादा ने संगम युग में जो छोटे से संसार की रचना रची है वो है हमारा ब्राह्मण परिवार। इस दैवी परिवार के संगठन को एक रस और एक मत बनाने का बाप दादा की दिल की चाहना है, और इस प्रभु परिवार का आपसी रूहानी स्नेहमय खुशबू ही बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगा, रूहानी खुशबू ही बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगी। अलौकिक परिवार की संगठन की एकता के लिए हम सभी एक त्याग मूर्त बने, दूसरा समाने की शक्ति अपनाए, तीसरा सहनशील बने, चौथा रहमदिल बने और पांचवा क्षमा भाव हो। संगठन की एकता को मजबूत बनाने के लिए ये 5 बातें। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ब्राह्मण परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ। प्यारे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त आरोहण के बाद मीठे शिव बाबा द्वारा बेहद यज्ञ की गुरु गद्दी संभालने वाले आदरणीय दादी जी का संपूर्ण अलौकिक जीवन बेमिसाल रहा। उन्होंने अलौकिक नेतृत्व की अनेक वर्षों की यात्रा में पूरे यज्ञ को, समग्र ब्राह्मण परिवार को, बाबा की सर्व समर्पित बहनों को स्वयं के स्नेह मूर्त, पालना मूर्त और क्षमा मूर्त का अद्भुत पार्ट बजाकर सभी को एक सूत्र में बांधा। तो हम सभी दादी जी के स्मृति मास में एक दूसरे के प्रति प्यार मूर्त बनने का लक्ष्य अवश्य रखें। सेवा केंद्र पर तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों प्रति, निमित्त बहनों के प्रति सूचना। हर एक सेवा केंद्र में तीव्र पुरुषार्थी भाई बहने उमंग उत्साह के साथ पुरुषार्थ कर रहे होंगे। अपने को सदैव स्मृति रहे कि पूरे गुजरात में विशेष तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप जो तैयार हो रहा है उसमें आप शामिल हो। आप एक विशेष पुरुषार्थ की लगन वाली आत्मा हो। प्रतिदिन का चार्ट 8 पॉइंट्स का, उसके ऊपर संपूर्ण अटेंशन होगा ही, और उस अनुसार दिनचर्या और धारणा में आप मजबूत बनते जा रहे हो, ऐसी शुभ आशा है। निमित्त बहनों को क्लास में सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों के ऊपर विशेष लक्ष्य जरूर रखें। जुलाई मास में उनकी 2 मीटिंग जरूर की होगी। इस मास में भी उनका चार्ट जो भरा हुआ है उसको लेकर के आप देख करके सब भाई बहनों को आगे से आगे बढ़ाने की
प्रेरणा जरूर देंगे। तो अब तीव्र पुरुषार्थ में तीव्रता क्यों लानी है? क्योंकि अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलानी है। क्योंकि विनाशकारी तड़प रहे हैं कि विनाश करे करे। बाप से प्रकृति भी पूछती है कब तक विनाश करे। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अब हमें मुक्ति दे दो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, उन्हें भी मुक्ति का वर्षा चाहिए। क्योंकि एडवांस पार्टी भी कह रही है कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोले। तो समझा, इन सब के लिए आप बच्चों को अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। प्रभु परिवार की संगठन की शक्ति के लिए प्यारे बाप दादा के महावाक्य दिए हुए हैं। क्रोध के ऊपर संपूर्ण विजय, इस धारणा के ऊपर विशेष ज्ञान रतन इसके साथ भेजे हुए हैं। हर एक सेवा केंद्र की निमित्त बहन अपने क्लास के तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों की संख्या सबजोन के सेंटर में 5 अगस्त तक जरूर से भेज दो। और सबजोन की मुख्य निमित्त बहन सबजोन का रिपोर्ट 10 अगस्त तक जरूर से सुख शांति भवन में नेहा बहन को भेज देंगे। चार्ट जो है शाम बताएं, जिसको चार्ट चाहिए वो सभी बता देंगे। सभी को भरना ही है। और शाम के प्रोग्राम में आज रक्षाबंधन का प्रोग्राम है, सभी शाम के प्रोग्राम में हाजिर है।